जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने परिवार मैन एम्पायर में। तो आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं देखेंगे। इससे पहले हम सिंधु सभ्यता को पढ़ चुके थे, उसके सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर चुके थे। अब कुछ जो अन्य विदेशी सभ्यताएं हैं उनका थोड़ा बहुत देखेंगे जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो हम इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोमन की सभ्यता और फारस की सभ्यता और स्पार्टा की सभ्यता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी और यहाँ की जो लिपि हुई थी कीलाक्षर लिपि थी। यहाँ की जो कानून था उसे हम्बुराबी की कानून संहिता कहा जाता था। यहाँ का कानून सबसे पहला लिखित कानून था मेसोपोटामिया का। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यहाँ के पिरामिड प्रसिद्ध हैं, ममी प्रसिद्ध हैं। और इसी प्रकार से जो रोमन की सभ्यता था, यहाँ का लोकतंत्र और कानून व्यवस्था बहुत ही प्रसिद्ध थी उस समय, प्राचीन समय के हिसाब से। और स्पार्टा के सैनिक बहुत ही लड़ाकू माने जाते थे, सबसे बहादुर सैनिक माने जाते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता आधुनिक देश ईरान में पड़ती है, इराक। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की पहली सुव्यवस्थित लेखन कला का विकास हुआ था, जिसे क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि कहते हैं। मेसोपोटामिया की जो लिपि थी, यहाँ पर लिखने की कला सबसे पहले विकसित हुई थी, जिसे क्यूनिफॉर्म या कीलाक्षर लिपि कहते हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ जो बेबीलोन, जहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में, बेबीलोन के राजा हम्बुराबी की विधि संहिता थी। यह दुनिया का पहला लिखित कानून संग्रह है। इस कानून संग्रह को जैसे को तैसा कहा जाता था, मतलब जो अपराधी होता था, अगर उसने किसी की हत्या की तो उसकी भी हत्या की जाएगी, अगर उसने किसी का पैर काटा है तो उसका पैर काटा जाएगा। इस तरह से जो हम्बुराबी की विधि संहिता थी वो जैसे को तैसा वाली विधि संहिता थी। इनका धर्म, मेसोपोटामिया के जो मंदिर होते थे या जो पूजा स्थल होते थे, इनको जुगरत कहा जाता था। अगली सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। ये ममी और पिरामिड के लिए बहुत प्रसिद्ध सभ्यता मानी जाती है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान या नील नदी का उपहार कहा जाता है, गिफ्ट ऑफ नाइल। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है, क्योंकि इस नदी को बिना यह क्षेत्र रेगिस्तान होता। अगर यहाँ पर नील नदी नहीं होती तो जो मिस्र है वो बिल्कुल रेगिस्तान की तरह हो जाता। इसलिए हेरोडोटस ने नील नदी का वरदान कहा है। यहाँ की जो लिपि थी वो हायरोग्लिफिक्स लिपि थी। यह मिस्र की प्राचीन चित्रलिपि थी जो दीवारों तथा पपीरस नामक घास के बने कागज पर लिखी जाती थी। दीवारों या पपीरस एक घास थी, उससे कागज बनाया जाता था, फिर उस पर लिखी जाती थी। यहाँ के शासक, मिस्र के राजाओं को फराव कहा जाता था। जो मिस्र के राजा होते थे वहाँ फराव कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ के राजा को, जो बहुत बड़ा राजा होता था, जैसे सम्राट अशोक, तो उसको सम्राट कहा जाता था। मुगल काल में सुल्तान कहा जाता था। इसी तरह से जो मिस्र के राजा थे उनको फराव कहा जाता था, जिन्हें देवता के समान दर्जा प्राप्त होता था। फराव को देवता के समान दर्जा दिया जाता था। पिरामिड व ममी,
गीजा का विशाल पिरामिड राजा खुफू द्वारा निर्मित था। जो गीजा का विशाल पिरामिड है वो किस राजा ने बनवाया था, मतलब किस फराव ने बनवाया था, तो खुफू द्वारा निर्मित था। मृत राजाओं के शवों को रसायनों के लेप से सुरक्षित करने की कला को ममी कहते थे। जो मिस्र की सभ्यता थी, वहाँ के राजा जब राजा महाराजाओं की मृत्यु हो जाती थी तो उन पर रसायनों का लेप करके, उनके मृत शरीर पर रसायनों का लेप करके तथा उसके ऊपर पट्टी लपेट के उन्हें रख दिया जाता था, जिससे उनकी बॉडी खराब नहीं होती थी और उनको इन पिरामिडों के अंदर रखा जाता था। अगला है रोम की सभ्यता। रोम की सभ्यता गणतंत्र और कानून के लिए प्रसिद्ध है। रोम की सभ्यता में गणतंत्र जो था वो विकसित हुआ था, गणतंत्र कानून। और आप देख सकते हैं ये उस समय रोम की जो सभ्यता थी उस समय की इमारत है ये। तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोम की सभ्यता कितनी विकसित हुई थी। रोम इटली में टाइबर नदी के किनारे विकसित हुई थी। टाइबर नदी के किनारे रोम को 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? रोम को। रोम के प्राचीन विश्व को गणतंत्र और सीनेट जैसी व्यवस्था दी, जहां जनप्रतिनिधि शासन की नीतियां तय करते थे। जिस तरह से अब जनप्रतिनिधि अपने शासन तथा शासक को तय करते हैं, उसी तरह से रोम में उस समय गणतंत्र और सीनेट जैसी व्यवस्था दी गई थी। जो आज गणतंत्र है वो सबसे पहले रोम की सभ्यता में विकसित हुआ था। रोम का कानून। रोम की सबसे बड़ी वैश्विक देन उनकी कानून व्यवस्था है। इन्होंने विश्व को क्या दिया? कानून व्यवस्था, क्योंकि गणतंत्र दिया इन्होंने, जो आज सभी देशों में, ज़्यादातर देशों में गणतंत्र व्यवस्था है, जो वहाँ की जनता को अपना शासक चुनने का मौका देती है। कोलोजियम। रोम का विशाल अखाड़ा जहाँ दासों को ग्लैडिएटर्स कहा जाता था, की खूनी लड़ाइयाँ तथा खेल आयोजित होते थे, जो वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। अगली सभ्यता है फारस की सभ्यता। फारस की सभ्यता ईरान में विकसित हुई थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में विकसित हुई थी। अखमनी साम्राज्य राजा साइरस द ग्रेट और डेरियस प्रथम के नेतृत्व में एक विशाल और संगठित सेना का उदय हुआ था। अखमनी साम्राज्य का उदय किसके नेतृत्व में हुआ? साइरस द ग्रेट और डेरियस प्रथम के नेतृत्व में अखमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। सैट्रपी प्रणाली। साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें सैट्रपी कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ प्रांत या प्रदेश कहा जाता है, वैसे ही फारस की सभ्यता में उनको सैट्रपी कहा जाता था और वहाँ के गवर्नर को सैट्रप कहा जाता था। हमारे यहाँ जो प्रदेश होते हैं उनको मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय वहाँ के फारस की सभ्यता में प्रदेश का जो गवर्नर होता था उसको सैट्रप कहा जाता था। रॉयल रोड यानी शाही मार्ग, व्यापार और तीव्र संदेश प्रेषण डाक प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध 2400 किलोमीटर लंबे शाही मार्ग का निर्माण कराया गया था। रॉयल रोड का निर्माण किस सभ्यता में कराया गया था? फारस की सभ्यता में। इसका काम क्या था? व्यापार और तीव्र संदेश प्रेषण के लिए 2400 किलोमीटर लंबे रोड का निर्माण कराया गया था, जिसका नाम था शाही मार्ग। अगला है जरथुस्त्रवाद। यह फारस का प्राचीन एकेश्वरवादी धर्म था, जिसके संस्थापक या पैगंबर जरथुस्त्र थे। इसमें अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। जरथुस्त्र ने पारसी धर्म की स्थापना की थी। जो हमारे रतन टाटा थे वो
पारसी धर्म से ही संबंधित थे और इसमें अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता था। पारसी धर्म की स्थापना किसने की थी? जरथुष्ट्र ने। अगली सभ्यता है स्पार्टा की सभ्यता। ये अपने सौर और सैन्य शक्ति के लिए जाना जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्पार्टा के केवल 300 सैनिकों ने अपने जो वृद्ध सैनिक थे उसकी लाखों की सैनिकों को हरा दिया था, क्योंकि ये युद्ध में लड़ने नहीं जाते थे। इनका जो किला था वो चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और जो सामने का मार्ग था इससे ही केवल सैनिक आते थे। तो जब 300 सैनिक, ये बहुत ही बहादुर होते थे। इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वो बचपन से ही हो जाती थी और जब इनका ट्रेनिंग पूरी होती थी तो इनको बिना किसी हथियार के जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर भेड़िए और शेर होते थे। तो अगर वहाँ से बचकर जो आ जाता था उसको ही सेना में रखा जाता था। अगर बचकर नहीं आया तो मतलब वो मर गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं। तो ये बहुत बहादुर होते थे। तो जब ये खुद नहीं लड़ने जाते तो जो सेना आएगी तो इधर से एक बार में तो सब घुस नहीं पाएंगे, तो ये लाखों की सेना को इस तरह से हरा देते थे। तो यूनानी नगर राज्य। स्पार्टा प्राचीन ग्रीस अर्थात जिसे यूनान कहा जाता है का एक प्रमुख सैन्य प्रधान नगर राज्य था, जो अपनी कठोर और अनुशासित जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। अगोजी ट्रेनिंग। स्पार्टा के हर स्वस्थ बालक को 7 वर्ष की आयु से ही परिवार से अलग कर बेहद कठिन सैन्य प्रणाली प्रशिक्षण शिविरों में डाल दिया जाता था, जिसे अगोजी ट्रेनिंग कहते थे। अभी मैंने आपको बताया था कि मतलब छोटी उम्र से ही, मतलब 7 वर्ष की आयु से ही ट्रेनिंग दी जाती थी यहाँ पर, इसीलिए तो ये इतने बहादुर होते थे। फ्लैंक्स व्यू रचना। स्पार्टा की सेना की युद्ध कला फ्लैंक्स कहलाती थी। जो इनकी युद्ध कला थी स्पार्टा की, उसे फ्लैंक्स कहते थे, जिसमें सैनिक आपस में ढाल जोड़कर भालों के साथ अभेद्य दीवार बनाते थे। ये सैनिक आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में, तीरों को रोकने के लिए सभी सैनिक आपस में ढाल बना के उनके तीरों से बच जाते थे। इसे वहाँ पर क्या कहा जाता था? फैलेंक्स व्यूह रचना। थर्मोपाइले का युद्ध। राजा लियोनिडास के नेतृत्व में मात्र 300 स्पार्टन वीर सैनिकों ने विशाल फारसी सेना का बहादुरी से सामना किया था। उन्होंने 300 स्पार्टन वीर सैनिकों ने लियोनिडास के नेतृत्व में 300 सैनिकों ने 1 लाख सैनिकों को हरा दिया था इसी पद्धति से। परंतु बाद में इस सभ्यता का भी अंत हो गया। किसी अंदर के आदमी ने ही इनका जो गुप्त मार्ग था वो बता दिया था। इस तरह से इस सभ्यता का भी अंत हो गया। एक बार पूरा महत्वपूर्ण व्यू देखेंगे। मेसोपोटामिया, दजला एवं फराद नदियों के किनारे। इनकी सर्वोच्च देन क्या थी? कीलाक्षर लिपि। और इनका जो कानून था हम्बुराबी की विधि संहिता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये पिरामिड, ममी और हायरोग्लिफिक्स के लिए जानी जाती है। पिरामिड और ममी ये महत्वपूर्ण है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का उपहार किसने कहा? हेरोडोटस ने कहा था। हेरोडोटस ने इसे नील नदी का उपहार कहा है। रोम की सभ्यता टाइबर नदी इटली में है। ये सीनेट गणतंत्र और कानून प्रणाली इसने दुनिया को दिया। गणतंत्र ये आधुनिक कानून का आधार है। रोम की सभ्यता थी जो आधुनिक कानून का आधार है। फारस की सभ्यता आधुनिक ईरान में स्थित है। यहाँ पर अखमनी साम्राज्य का उदय हुआ था। ये अपने शाही मार्ग व डाक प्रणाली के लिए जानी जाती है। शाही मार्ग का प्रयोग डाक प्रणाली के लिए ही होता था और व्यापार के लिए होता था। इनका जो प्रशासनिक सुधार था वो सेंट्रपी कहलाता था। स्पार्टा की सभ्यता, इसका विकास यूनान में हुआ था।
ये जो जाने जाते हैं अपनी अगोजी सैन्य ट्रेनिंग व युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। अगोजी सैन्य ट्रेनिंग में 7 वर्ष से ही शुरू हो जाती थी। और जो ढाल बनाकर तीरों से बचने का जो कला थी उसको फ्लैंक्स व्यू रचना कहा जाता था। फ्लैंक्स व्यू रचना। तो मैंने आपको इसमें परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करा दिए हैं। इन सभ्यताओं से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। सिंधु सभ्यता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फिर भी आपको मैंने ये करा दिया है। अच्छे से पढ़ लेना, जो अगर आएगा तो इतने से ही आएगा। और आपको क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।